लेकिन उन हालात को देखने वाली नजर ने लोगों की जिंदगियों में बदलाव कर, जिसने लाख जूता बेचा होगा उसकी जिंदगी कैसी हो गई होगी। तो आप इस सिचुएशन को, इन हालात को जिस तरह से देखते हैं वो बताती है कि आप कामयाब होने जा रहे हैं या नाकाम। राइट? आप में से किसने कहा था काम काम काम, बहुत सख्त काम करना चाहिए, यहां से भी किसने कहा था हार्डवर्क चाहिए ना। सवाल ये है क्यों आप काम करते क्यों हैं? घर बैठे एंजॉय करें, इतना अच्छा मौसम है, सुबह बारिश हो रही थी, काम क्यों करते हैं आप लोग? पेट की खातिर। ठीक कहा आपने, पेट की खातिर। और जी काम क्यों करते हैं? क्या करने के लिए? पूरा जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए। जी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश बताएं क्या है। हम नहीं बताएंगे किसी को, हम नहीं बताएंगे किसी को, खुल के बताएं, ये सीक्रेट्स हैं, यहाँ की बातें यहाँ रह जाएंगी। अच्छा पहना, अच्छा खाना, ठीक है, शाबाश। जी जी मेरी ख्वाहिश ये है सर, मैं जो प्रॉफिट आजाद से कमाऊं वो 50% जो अल्लाह के रसूल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जी आप क्यों काम करती हैं बीवियों? घर बैठे आराम से इतना टीवी देखें, चुगलियां करें फोन पे, तुम्हें पता है उसका यूं हो गया, कितना बुरा सूट लग रहा था उसे, उसका हेयर स्टाइल देखा कितना बुरा था, आराम इतने काम है टॉपिक करने वाले, काम क्यों करती हैं? क्यों काम करती हैं ख्वातीन? एक तो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, शाबाश। जब आप हार्ड वर्क करते हो और इसमें ये होता है कि आप अपनी फैमिली को, आप घर से निकलते हैं इसलिए कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड हो गया, शाबाश, वेरी गुड। इन्होंने बताया फैमिली के लिए, पेट के लिए, ख्वाहिश पूरी करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मुख्तलिफ राय आ गई। यकीनी तौर पर हर आदमी के ख्वाब मुख्तलिफ होते हैं, जरा मियाँ बीवी के ख्वाब देख लें। ऐसा ही है ना? सच्ची गल है। अच्छा, अब होता यह है कि काम हम सब कर रहे हैं, फर्क क्या है? कुछ लोग काम करते हैं रिचनेस के लिए, लग्जरीज के लिए, कुछ लोग काम करते हैं बिल अदा करने के लिए, कुछ लोग काम करते हैं पेट भरने के लिए, कुछ लोग काम करते हैं दवाइयों के लिए, कुछ लोग काम करते हैं फैमिली के लिए, कुछ लोग काम करते हैं अच्छा पहनने के लिए, कुछ लोग काम करते हैं चैरिटी करने। मुख्तलिफ लोग हैं ना, मुख्तलिफ सोचे हैं। अब कुरान पाक का असूल है, और कुरान पाक इस दुनिया में भी कामयाबी के लिए है और आखिरत में भी कामयाबी के लिए है। वो ये नहीं कहता कि ये दुनिया खराब करोगे तो अच्छी मिलेगी, वो दोनों को बैलेंस करके लेके चलने की बात है। कुरान का असूल है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। क्लियर? आप कोशिश करते हैं रिचनेस के लिए, यूटिलिटीज पूरी हो जाएंगी, कंफर्ट्स पूरी हो जाएंगी। आप काम करते हैं यूटिलिटीज के लिए, ये किसी भी सूरत में पूरा हो सकता है क्योंकि आप इसके लिए काम ही नहीं कर रहे। कुछ लोग काम करते हैं कमीशन के लिए, पैसे कितने मिलेंगे, पैसे के लिए। अभी इधर से बीबी की आवाज आई थी। कुछ लोग, मेरे भाई क्या नाम है आपका? जावेद साहब, कहते हैं मैं मिशन के लिए काम करता हूं। पैसा मकसूद नहीं है, पैसा उनके अगले जो चैरिटी नेटवर्क को बनाना चाहते हैं, पैसा उस चैरिटी नेटवर्क बनाने में उनकी हेल्प करेगा। वो उनका मिशन पैसा नहीं है, मिशन कुछ और है, पैसा उसकी हेल्प आउट के लिए। ऐसे ही आपने कहा ना। और कुछ लोग कमीशन के लिए काम करते हैं, ये फर्क है दोनों के। अब सीधी सी बात है कि असूल मैंने आपके सामने पहले रख दिया कि कुरान पाक का असूल तो ये है। अब इस असूल को अगर हम मानते हैं तो फिर जो लोग यूटिलिटी बिल्स के लिए काम करते हैं, अभी काम नहीं कराएंगे तो बिल कौन देगा? बिजली पता कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल पता कितना महंगा हो गया है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये बिल कौन देगा? तो दर हकीकत वो काम किसके लिए कर रहे हैं? वापडा के लिए, पीएसओ के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। अपने लिए तो काम नहीं कर रहे। बच्चों की फीस कौन देगा? माँ बाप की दवाइयां कौन लाएगा? तो दर हकीकत वो काम किसके लिए कर रहे हैं? डॉक्टरों के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए, स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए। कुछ लोग काम करते हैं जबरदस्त किस्म की जिंदगी के लिए, लग्जरीज के लिए। उसमें के सभी कुछ आ जाता है कि नहीं आ जाता? ज्यादा पैसे कमाना आसान है कि कम पैसे कमाना आसान है? तो कमाते क्यों नहीं फिर? ज्यादा पैसे कमाना आसान है कि थोड़े पैसे कमाना आसान है? थोड़े। जी कौन बोला? दोनों। शाबाश। कैसे? वेरी गुड। काम आएंगे तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अच्छा, दोनों इसलिए मुमकिन है कि जो आप सोचते हैं वो आसान है। अगर आप सोचते हैं कि थोड़े पैसे कमाना आसान है तो थोड़े आसान है। अब एक बात बताता हूं, एक आदमी है वो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, उसकी बर्थ है 10 लाख की। एक आदमी 50,000 रुपए महीना कमाता है, उसकी बर्थ है 50,000 की। दोनों के पास पैसे खत्म हो गए। ऐसा क्राइसिस आया जिससे कोरोना आ गया था, हर चीज बंद हो, कुछ भी नहीं है। अब दोनों सोच रहे हैं मैं क्या करूं।
50,000 वाले आदमी के ज़हन में जो आइडियाज आएंगे पैसे कमाने वाले कौन से होंगे? वो 25% लॉ ऑफ एवरेज के तहत 37,500 से लेकर 62,500 तक कमा लेगा। कभी 40, कभी 45, कभी 50, कभी 55। उसके जहन में 10 लाख वाला आइडिया आएगा। 10 लाख वाले के जहन में 50,000 वाला आइडिया आएगा। उसके जहन में वो आइडिया ही नहीं है ना कि 50,000 कैसे कमाए जाते हैं। उसे पता ही नहीं कैसे कमाए जाते हैं। उसे पता है मिलियंस में कमाने का, वो छोटा सोच ही नहीं सकता। गॉट माई पॉइंट? तो इतना इंपॉर्टेंट है ये कि ऐसा हुआ जंगल में सुबह सुबह जंगल का बादशाह शेर उठा, नाश्ता तलब थी, भूख लगी हुई थी, आसपास देखा नाश्ते का बंदोबस्त हो जाए तो थोड़े फासले पे एक छोटा सा गरम नरम खरगोश, ये क्या नहीं हिरन, उस पर नजर पड़ी। उसने कभी नाश्ते का बंदोबस्त हो गया, उसने अंगड़ाई ली, हिरन को देखा और जोर से दौड़ा। इधर से हिरन ने मुड़ के देखा जंगल का बादशाह सुबह सुबह भूखा खूनी आंखों से मुझे देख रहा है, मारे गए आज। उसने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। शेर ने देखा कि नाश्ता भागा जा रहा है वो भी नाश्ते के पीछे पीछे भाग पड़ा। आगे आगे नाश्ता, पीछे पीछे शेर, आगे आगे हिरन, पीछे पीछे शेर। वो कि टीला आया, पहाड़ी आई, वो भाग रहे हैं, कोई नदी आई, छलांग लगाई, परे चला गया। बिल आखिर हिरन उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब शेर थक गया, दरख्त के नीचे बैठ के लंबी सी जुबान बाहर निकाल के अपने आप को, सांसों को बैलेंस करने लगा। पहाड़ की चोटी पर एक नौजवान शेर बैठा के सारा मामला देख रहा था। उसने ऊपर से तंजिया अंदाज में आवाज दी, कहता है अंकल अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपने नाक कटवा दी। पूरे जंगल में शेर बरादरी की नाक कट गई, लोग शेरों की इज्जत नहीं करेंगे अब। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा आपको नहीं पता क्या हुआ? कहता नीचे आ। शेर नीचे आ गया तो बड़े शेर ने कहा अब बताओ क्या बात है? कहता है आप जंगल के बादशाह, हैबत में, ताकत में, दबदबे में, कुव्वत में, रोब में आपका उसका मुकाबला ही कौन नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि आपकी धाड़ सुन के उसका हार्ट फेल हो जाता, उसके कदम मफलूज हो जाते। उल्टा उसने भगा भगा के आपको मार दिया। अब हमारी कौन इज्जत करेगा जंगल में? बड़ा शेर समझदार था, कहता तूने बिल्कुल ठीक कहा, मगर एक बात तू भूल गया। इस दौड़ में मैं पेट के लिए दौड़ रहा था, वो जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसका मकसद मेरे मकसद से बड़ा था, और दौड़ में वही कामयाब होता है जिसके मकसद बड़े।